स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कांग्रेस सियासत हो रही है, कांग्रेस जा नहीं रही है, लगा रही है कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बन कर रहा है। राम मंदिर की स्थापना 550 साल बाद हो रही है। न जाने कितनी आत्माओं को इसका इंतजार था, लेकिन ये है जो पता नहीं किस घमंड में चूर होकर जो 550 साल बाद निमंत्रण आया है, रामलला का स्थान तय हुआ है, वहाँ जाने से इनकार कर रहे हैं। इस समय भी अपना घमंड, इस समय भी अहम सबसे ऊपर। इस समय तो चले जाते तो लोग तालियां बजाते, आपको स्वीकार करते और भगवान राम हो सकता है आशीर्वाद भी दे देते। लेकिन याद रखिए, ये वो पार्टी है जिसने राम को काल्पनिक कहा, जिसने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने सनातन को खत्म करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने हम थक जाते थे कहते कहते कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यही वो थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदू आतंक का नाम दिया। आपको याद है ना सबको, और आपके देखने वालों को याद होगा। तो इनके, मुझे लगता है इनके अंदर जो बातें थी, जो ये छुपा के रखते थे, इनके चेहरे के सामने जो अलग अलग पर्दे होते थे, वो पर्दे आज आप सबकी चैनल्स के माध्यम से सारे हट चुके हैं। मंत्री जो हैं जन सुनवाई करेंगे, जनता दरबार लगेगा, किस तरह से आप जनता की सुध लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो विजन है, सरकार की जो सोच है, वो इम्प्लीमेंट होगा? जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के हित में काम करना है, राजस्थान के हित में काम करना है। उसके अंदर जन सुनवाई उसका एक हिस्सा है कि जनता क्या चाहती है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में निर्णय ऐसे लेने हैं जो सबके हित में हो, जो एक बड़े समूह के हित में हो, जो समाज और प्रदेश के हित में हो और राष्ट्र के हित में हो। ये तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत कम बार जीवन में ऐसा मौका आता है जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, अपने बड़े परिवार से हटकर एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी मिलती है। तो ये अवसर भगवान के आशीर्वाद से मिला है, तो पूरे संकल्प के साथ काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे वाकई में कोई बदलाव आए। और हर मंत्री के अधीन जो मंत्रालय है वो उसके लिए तो जिम्मेदार है ही, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक मंत्री समूह में हम सब भी एक दूसरे के मंत्रालय के सब जिम्मेदार तो नहीं, लेकिन मदद करने के लिए हम सब तैयार हैं। ये जो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उसके अंदर हमारे जो विधायक हैं वो भी हैं, उसमें विपक्ष भी शामिल हो जाता है कि हम कुछ ऐसी बात है जिसको इम्प्रूव कर सकें, तो वो उसी को कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कहते हैं, जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, उसी के अंदर मीडिया का भी रोल रहता है कि आपकी जो आँख कान होते हैं वो तो ज़मीन पर टिके हुए होते हैं, वहाँ से जो बात उठती है, आपसे भी हमारी लगातार बातचीत रहती है। ये सारा का सारा फैक्टर्स होते हैं, उन सबको शामिल करके फिर काम होता है। अब मेरा इंतज़ार हो रहा है अंदर, अब मेरे को इजाज़त दीजिए। चलिए, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपने सुना और इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए, राम मंदिर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और अब जो है बैठक में शामिल होने के लिए वो बैठक हॉल में जा चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की ये 2 दिवसीय बैठक और इसमें 25 को लेकर महामंथन जारी है। जी, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर इस बार किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर बीजेपी की ये महाबैठक।